आज का हमारा विषय है सुबह की सुस्ती, वो भारीपन जो बिस्तर छोड़ने से रोकता है। और ये काफी आम है। हाँ बिल्कुल, बहुत लोगों को होता है। हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल है सुबह की सुस्ती दूर करने के उपाय। तो आज का हमारा मकसद है इस लेख से वो कारगर तरीके निकालना जिनसे सुबह थोड़ी ज्यादा ताजगी और जोश महसूस हो। बिल्कुल, और ये लेख इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें बड़ी प्रैक्टिकल से तरीके बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत मुश्किल हो। हाँ, जो किए जा सके। हाँ, जो किए जा सके, बिल्कुल। तो चलिए इन नुस्खों को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले लेख रात की तैयारी को बहुत अहमियत देता है। कहता है कि 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करना, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है ही। नींद की क्वालिटी और समय दोनों इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हाँ। और साथ ही लेख ये भी कहता है कि सुबह को आसान बनाने के लिए ना रात में ही कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे क्या तैयारी? जैसे अगले दिन क्या पहनना है वो कपड़े निकाल कर रख लिए, या कोई हाँ। टू डू लिस्ट बनानी है हाँ, तो वो रात में ही हाँ। बना ली। और एक मजेदार टिप है इसमें, अलार्म क्लॉक को बेड से दूर रखना। हाँ, ये मैंने सुना है, ताकि उठना पड़े बंद करने के लिए। एग्जैक्टली, उठना ही पड़ेगा। तो वो जो नींद का जड़त्व होता है ना, स्लीप इनर्शिया जिसे कहते हैं, हाँ। वो टूटने में मदद मिलती है। अच्छा, उठने की एक तरह से मजबूरी पैदा करना। जी। ठीक है। अब सुबह की आदतों पर आते हैं। हाँ। स्नूज बटन, उससे तो जैसे दुश्मनी बताया गया है। हाँ। बिल्कुल। क्योंकि वो जो 5-10 मिनट की एक्स्ट्रा नींद होती है ना, वो असल में और सुला देती है, और नींदापन बढ़ाती है। सही बात है। तो इसकी जगह ये 5 सेकंड नियम क्या है? ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक है। हाँ। फंडा ये है कि जैसी अलार्म बजे आप मन में 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। ओके। 5, 4, 3, 2, 1। और 1 पर उठ जाना। हाँ, 1 पर तुरंत उठ जाना है, बिना सोचे। ये ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं देता, बस एक्शन। अच्छा। और इसी तरह उठते ही रोशनी, पर्दे खोल देना या बालकनी में चले जाना, धूप लेना। हाँ, इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि सुबह की जो नेचुरल लाइट होती है वो बॉडी को सिग्नल देती है कि अब जागने का टाइम है। वो कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाती है। अच्छा, और मेलाटोनिन जो नींद वाला हार्मोन है उसे कम करती है, तो हम ज्यादा अलर्ट महसूस करते हैं। ओके, बॉडी क्लॉक को रीसेट करना। बिल्कुल। फिर आती है शारीरिक गतिविधि। क्या सुबह सुबह हैवी वर्कआउट, जिम जाना? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। लेख साफ कहता है कि सिर्फ 5-10 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी स्पॉट जॉगिंग भी काफी है। बस इतना? हाँ, मकसद है बस ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाना, बॉडी को जगाना। ये तो किया जा सकता है। और एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत जरूरी चीज, उठते ही पानी पीना। पानी? हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ। रात भर में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो सुबह उठकर पानी पीने से ना एकदम से सिस्टम को किक स्टार्ट मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी। मेटाबॉलिज्म भी शायद। हाँ, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। अच्छा, एक और आदत है जिसे छोड़ने को कहा गया है, उठते ही फोन चेक करना। ये तो आजकल बहुत मुश्किल है छोड़ना। मुश्किल तो है, पर लेख इसी पर फोकस करता है कि सुबह उठते ही वो सोशल मीडिया, ईमेल, न्यूज, उस सब में खोने से अच्छा है कि पहले कुछ पल खुद के साथ बिताएं। दिन की शुरुआत शांत तरीके से हो। एग्जैक्टली, शांत और फोकस्ड। ये तो हुई फिजिकल आदतें। लेख कुछ मेंटल शिफ्ट्स की भी बात करता है, जैसे उठकर कोई छोटा सा काम पूरा कर लेना, बिस्तर ठीक करना या शायद 10 पुशअप्स। इसका क्या फायदा है? इसका सीधा फायदा है वो जैसे कहते हैं ना, स्मॉल विन वाली फीलिंग। अच्छा, छोटी जीत। हाँ, दिन शुरू होते ही आपने कुछ अचीव कर लिया, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक मोमेंटम सेट होता है कि हाँ, आज मैं चीजें पूरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये बात सही है। और साथ ही खुद को याद दिलाना कि आप सुबह उठ क्यों रहे हैं, आपका कोई लक्ष्य है, कोई पर्पस, बेहतर हेल्थ चाहिए। हाँ, उठने का कोई कारण होना। बिल्कुल, वो मोटिवेशन देता है। और हाँ, एक अच्छी सी एनर्जी वाली मॉर्निंग प्लेलिस्ट। म्यूजिक का मूड पर असर तो हम सब जानते हैं। हाँ, वो तो है। ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, पर क्या ये सब एक साथ शुरू करना होगा एकदम से? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस लेख की सबसे अच्छी बात मुझे लगी। सलाह यही है कि धीरे धीरे करें। अच्छा। हाँ, एक बार में बस एक आदत चुनें। मान लीजिए पानी पीने की आदत, उसे 1 हफ्ता लगातार करें। जब वो नेचुरल लगने लगे तब दूसरी आदत जोड़ें, जैसे 5 मिनट स्ट्रेचिंग। ओके, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे ही टिकते हैं। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश अक्सर फेल हो जाती है। ये बात तो है। तो अगर हम समराइज करें तो मुख्य बातें हैं, रात की तैयारी जिसमें नींद पूरी करना, अलार्म को थोड़ा दूर रखना और अगले दिन की प्लानिंग शामिल है।
सही। फिर सुबह की रूटीन, स्नूज नहीं दबाना, रोशनी में आना, पानी पीना, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी और हाँ, फोन से दूरी। बिल्कुल। और तीसरा वो माइंडसेट वाला पार्ट, छोटी जीत हासिल करना, उठने का मकसद याद रखना और शायद थोड़ा अच्छा म्यूजिक। हाँ, तो संदेश बिल्कुल साफ है कि सुबह की सुस्ती से निपटा जा सकता है, बस थोड़ी सी कोशिश चाहिए, वो भी लगातार। एग्जैक्टली। छोटी शुरुआत, लगातार कोशिश, यही फंडा है। ये छोटे छोटे बदलाव ही मिलकर बड़ा फर्क लाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि सुबह के आलस पर काबू पाया जा सकता है। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, सोचने लायक, कि सुबह का वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जो किसी व्यक्ति के पूरे दिन की एनर्जी और उसकी सोच पर सबसे गहरा असर डाले। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, अपनी जरूरत और लाइफस्टाइल के हिसाब से।